हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हों। और जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 12th की डेट शीट आ चुकी है, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेखन या फिर साझेदारी विलेखन या फिर जिसे भागीदारी पत्र यानी अंग्रेजी में पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो गाइज, अगर आपने विशेषताओं वाली वीडियो का नोट्स बनाया होगा तो उसमें मैंने दूसरा पॉइंट पढ़ाया था, समझौता अनुबंध यानी एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिखित होता है एग्रीमेंट वो सबसे बेहतरीन होता है। तो ये इसको हम वही समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड और कुछ नहीं, बस वही लिखित समझौते होते हैं। ज़रूरी नहीं है ये लिखित ही हो, ये ओरल भी हो सकते हैं यानी कि मौखिक भी हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड है साझेदारों के मध्य में जो लिखित समझौते होते हैं या मौखिक समझौते होते हैं, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेखन पत्र में केवल साझेदारों के मध्य के अनुबंध को ही नहीं दर्शाया जाता, बल्कि फर्म के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि अगर साझेदारी पत्र बनवाया गया है, साझेदारी संलेखन पत्र बनवाया गया है, तो उसकी विषय वस्तुएं क्या क्या होती हैं। यूं तो साझेदारी संलेखन पत्र में कई चीज़ों के बारे में बात की जाती है, लेकिन आइए हम कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होगी और जिनकी मदद से हम साझेदारी संलेखन को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है साझेदारी फर्म का नाम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई बिजनेस चालू करता है, कोई फर्म चालू करता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ होती है शुरुआत में कि वो किस नाम से जानी जाएगी, उसकी अपनी पहचान क्या होगी। तो जो उसका नाम होता है वो लिखित में होना चाहिए इस साझेदारी संलेखन पत्र में। तो अब आइए दूसरे मुख्य बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा साझेदारों का नाम व पता। तो साझेदार कौन कौन है, उनका नाम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता कर पाएँ कि हमारा साझेदार कौन है। एवं उनका पता इसलिए ज़रूरी होता है कि कल को अगर साझेदार गायब हो जाए तो उनके निजी निवास पे जाके उनकी सूचना ले सकें। तो हमारा तीसरा पॉइंट है पूंजी तथा पूंजी पर ब्याज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यापार करते वक्त पूंजी लगाना यानी कि कैपिटल लगाना बिजनेस में काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जो कैपिटल लगी है, पूंजी लगी है, उस पे ब्याज मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये बताया जाता है हमारी साझेदारी संलेखन पत्र में। आइए अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा आहरण तथा आहरण पर ब्याज। आहरण यानी कि जो भी हम बिजनेस से पैसा ले लेते हैं, कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने बिजनेस से निकाल लिया, तो हमने जो बिजनेस से पैसा निकाला है, क्या हम वो निकाल भी सकते हैं या नहीं, और यदि हम निकाल सकते हैं तो हमें उस पे कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा, ये सब भी साझेदारी संलेखन पत्र में लिखा जाता है पहले से ही, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। हमारा पांचवा पॉइंट है साझेदारों का ऋण और ब्याज। तो इसमें फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि साझेदार ऋण ले सकता है कि नहीं हमारे व्यापार से, और अगर लेगा तो उसको कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा, वेतन या कमीशन मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। इसमें बाद में बहस ना हो इसलिए भी पहले से लोग पार्टनरशिप में से रख लेते हैं। लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा, किसको कितना प्रतिशत मिलेगा, कैपिटल के हिसाब से मिलेगा या कोई रेशियो लोग डिसाइड करेंगे, ये भी सब पहले से डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में डाल दिया जाता है, ताकि बाद में कोई बहस या कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। नए साझेदार अगर कोई व्यापार में आ रहे हैं तो कैसे आएगा, और क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या नया नया काम करना पड़ेगा, कौन सा नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये सब भी इसी में दिया जाता है। और भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाए या किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेना हो या फिर पार्टनरशिप बंद करनी हो, तो क्या करना पड़ेगा, क्या प्रावधान होंगे, ये सब लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। तो ये सब तो वो बातें थी जो साझेदारी संलेखन हम बनाते हैं तो लागू होती हैं। लेकिन यदि अगर हम संलेखन ना बनाए यानी पार्टनरशिप डीड ना बनाए तो क्या क्या नियम होंगे, आइए उनके बारे में अभी जान लेते हैं। साझेदारी संलेखन के अभाव में लागू होने वाले नियम। लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पे ब्याज भी नहीं लिया जाएगा, और साझेदारों का वेतन और कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक होता है अथवा 0.50 प्रति माह। फर्म की जो पुस्तकें होती हैं, खाते होते हैं, वो कोई भी
चेक कर सकता है, कोई भी देख सकता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी नई वीडियोस हम लेके आएंगे। और आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।